ये अस्पताल अल-शाफ़ी अस्पताल, उर्दू में अल-शाफ़ी अस्पताल जो है वो आज दोबारा शुरू हो रहा है। इससे पहले भी रेम्बो नाम से शुरू हुआ था, लेकिन अफसोस कि वो चल नहीं सका। उसकी वजह ये थी कि अगर तुमने गाड़ी ले ली है और ड्राइवर नहीं है, तो वो गाड़ी बगैर ड्राइवर की थी, क्योंकि 10, 20, 15 डॉक्टर्स ने मिलकर उसको चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट नहीं था। लेकिन आज जो ये अल-शिफा हॉस्पिटल जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अल-शाफ़ी हॉस्पिटल, ये मुश्किल नाम रख दिया यार आप लोगों ने। शाफ़ी है ना, शाफ़ी तो सिर्फ शाफ़ी रहने दे, अल-शाफ़ी जो है शाफ़ी रहने। तो शाफ़ी हॉस्पिटल जो है जो शुरू हो रहा है, वहाँ पर डॉक्टर इमरान मंसूरी जो इस शहर के लिए नए नहीं हैं, वो काफ़ी दिनों से, बरसों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इमरान मंसूरी साहब के बारे में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि बेहतरीन सर्जन हैं, वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही नॉलेजेबल सर्जन हैं। और मैं जब भी बाहर जाता हूँ, शहर से बाहर जाता हूँ, तो मेरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी या कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम हॉस्पिटल में है, तो इमरान को फ़ोन कर देना। और इमरान को भी यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि मेरे हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी होगी तो प्लीज़ जाकर कर देना। और मैं अभी डॉक्टर रिजवाना उनकी अहलिया जो हैं, वो भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि उन्होंने सोनोग्राफी के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है कि इमरजेंसी में जब हमारे यहाँ हामला मरीज़ा आती हैं तो उनको सोनोग्राफी के लिए वापस भेजा जाता है। इमरजेंसी में तकलीफ़ में मरीज़ा हॉस्पिटल पहुँचती है और फिर हम लोग जो है चेक करने के बाद बोलते हैं इसको तो सोनोग्राफी करना पड़ेगी। फिर से दोबारा उसको रिक्शे में बिठाया जाता है। और हमारे यहाँ की सड़कें कैसी हैं, तो वो दोबारा सोनोग्राफी के लिए जाते हैं, वहाँ नंबर लगाते हैं और वहाँ से लौटते हैं। उसमें कितना वक्त ज़ाय होता है। तो ये जो फैसिलिटी है कि यहाँ पर सोनोग्राफी भी है और डॉक्टर रिजवाना ख़ुद भी क्वालिफाइड है, वो ख़ुद ही सोनोग्राफी कर सकती हैं और उसका जो भी ट्रीटमेंट है इमीडिएटली शुरू हो सकता है। ऑपरेशन की ज़रूरत हो या नॉर्मल डिलीवरी, जो भी होता है वो इमीडिएटली शुरू हो सकता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन जो है, यानी सोनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और हस्बैंड सर्जन, इमरान मंसूरी साहब सर्जन है, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट है, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो है इस शहर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैं समझता हूँ। और ये यानी कि वाहिद हॉस्पिटल तो नहीं बोल सकता, लेकिन वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल कि जहाँ पर जो कायदे से बना हुआ है, सड़क से बाकायदा पार्किंग के लिए जगह छोड़ी गई है। वरना लोग लबे सड़क तक बना लेते हैं हॉस्पिटल, और उनसे कहो कि यार मरीजों के रिश्तेदार गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे, बोले वो उनका मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। ये जवाब मैंने सुना है कि यार वो उनका मसला है, वो सोचेंगे, हमारी बात नहीं है। लेकिन इस हॉस्पिटल के जो भी ओनर्स हैं, मेरे दोस्ती हैं, वो भी आरिफ मेमन, तो उन्होंने ये सोच कर बनाया है कि जो मरीज़ आएगा उनके रिश्तेदारों की पार्किंग के लिए अच्छी खासी जो है स्पेस दी गई है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात अल-शाफ़ी हॉस्पिटल के रूह रवां इमरान मंसूरी साहब, डॉक्टर रिजवाना साहिबा और परवेज़ काजी साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है, जो भी अभी मेरे ख्याल से वो भी जो है, ये परवेज़ जो है, ये भी इस हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। और इन तीनों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह करे कि इस सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शिफा का बाइस बने। शुक्रिया। के तरीके से डॉक्टर इमरान मंसूरी का एक्सपर्टाइज है, जो एक ही रूफ के अंदर आपको सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है इसमें। तो अभी कोई बोल रहा था कि जो जीवनदायी और योजना जो है उसमें वो हो चुका है इंतज़ाम, यानी कि बातें हो चुकी है। बल्कि कुछ हॉस्पिटल के जो लाइसेंसिंग थी वो उस दूसरे लोकेशन पर थी, तो अभी अनकरीब ही यहाँ पर मर्सी हॉस्पिटल के अंदर वो शिफ्ट होने वाला है। वो सारी तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, तो योजना जो है अनकरीब यहाँ शुरू हो जाएगा। तो हमारे वो, लेकिन योजना हर ऑपरेशन या हर मर्ज़ के लिए नहीं होता है, कुछ ख़ास मर्ज़ के लिए योजना होता है। हर हॉस्पिटल में हर योजना नहीं होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जीवनदायी भी होगा, तो वहाँ पर कुछ खास, जैसे किडनी का है, पथरी का होता है ना, पेशाब के गुदूद का होता है। तो आप बहुत सारे समझते हैं कि यहाँ योजना है तो यहाँ हर इलाज जो है फ्री में होगा। गायनेकोलॉजी जैसे मान लो किसी को डिलीवरी है, सीजर, वो उसका अलग अलग पैकेज होता है, उसकी क्लास होती है A, B, C, D जो भी रहता है, और वो हॉस्पिटल को अलग अलग दी जाती है। तो जो भी यहाँ पर योजना आएगी तो वो हमें पहले बाहर पर डिस्प्ले कर देंगे बोर्ड की, यार यहाँ पर किस चीज़ की योजना है। और ये ना समझे कि यार यहाँ पर योजना है फिर भी पैसे लिए जा रहे हैं,
क्योंकि हो सकता है कि उनके पास योजना सिर्फ गुर्दे के मर्ज़ का होगा, स्टोन का होगा, और दूसरी योजना ना होगी। तो पहले मालूमात ले लें कि यहाँ पर कौन सी योजना है और उसके बाद में वहाँ पर आप लोग इलाज कराइए। और ताकि मरीज़ों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद हमारा हर मर्ज़ का इलाज यहाँ फ्री हो जाएगा, तो वो गलतफहमी नहीं होना चाहिए। और पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान गुलाब मंसूरी, जनरल सर्जन। मैं मालेगांव में तकरीबन 12 साल से मालेगांव के आवाम के लिए एज ए जनरल सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने अपने लाइफ केयर हॉस्पिटल से, सहारा हॉस्पिटल से मालेगांव के आवाम के लिए काफ़ी खिदमत की है सर्जिकल फील्ड में। मैं अपने आप में एक जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, जो दूरबीन से भी ऑपरेशन करते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का भी काम करते हैं एंडोस्कोपी से। तो अभी आज 14 जुलाई बरोज़ इतवार को अश-शाफ़ी हॉस्पिटल की इफ्तिताह है। मैं सभी लोगों को आज अपने हॉस्पिटल की इफ्तिताह में इनवाइट कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में सभी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। जनरल सर्जरी जो मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर रिजवाना जो कि औरतों के अमराज की माहिर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो डिलीवरी से लेके, सीजर से लेके और औरतों के जितने अमराज को लेके बीमारियाँ होती उसकी भी ट्रीटमेंट यहाँ होंगी। उसके साथ साथ बांझपन, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में भी मैडम माहिर है। उसके साथ साथ सोनोग्राफी जो कि प्रेगनेंसी के लिए लगती है, एएनसी सोनोग्राफी, उसकी सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल सर्जरी में अपने यहाँ लैप्रोस्कोपी के लिए मेजर ओटी है, माइनर ओटी है, सभी तरह के सर्जरीज होंगे। जनरल सर्जरी से लेके प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, मतलब कैंसर के ऑपरेशन, पेशाब के, यूरोलॉजी के जो ऑपरेशंस होते वो ऑपरेशंस, ऐसी तरह के सभी ऑपरेशंस यहाँ पे मुहैया की जाएंगे। फिर हमारे यहाँ तीसरा ऑर्थोपेडिशियन, मतलब हड्डी के एक्सीडेंट के, दिमाग के एक्सीडेंट जो कि हेड इंजरी बोला जाता है, उसके लिए हमने यहाँ क्रिटिकल केयर खोला है। क्रिटिकल केयर मतलब आईसीयू में जितने भी क्रिटिकल केसेस है उसकी सर्विसेज अपने यहाँ अवेलेबल होंगी। इसी तरह से अपने यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का भी, कंसल्टिंग का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें बड़े डॉक्टर्स नासिक से, बॉम्बे से यहाँ पर आएंगे। तो उसके अंदर किडनी के, दिमाग के, नस के, ऐसे सभी प्लास्टिक सर्जन, सभी डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी कंसल्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं मालेगांव के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और हम भी अपनी कोशिश में आगे रहें।